नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का साहब गठन तो कर लिया, लेकिन 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 मैं फिर कहता हूं लेकिन नीतीश चाचा को और चंद्रबाबू नायडू को साहब वो पद नहीं मिला जो पद की वो तमन्ना लेकर बैठे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार 5 वर्ष चला पाएगी? आपके मन में साहब ये सवाल जरूर होगा। अगर नीतीश चाचा के कान में हमारी आवाज चली गई या चंद्रबाबू नायडू की आवाज चली गई तो साहब वो सोचेंगे जरूर कि हमको पद नहीं मिला। अगर हमको पद नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे ऐसी सत्ता में रहकर। साहब आप लोग सोचिएगा जरूर कि जिस वैसाखी के बल पर जिसके सहारे आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है, उन्हीं लोगों को बड़का बड़का पद नहीं मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम वादों पर और अपने मुद्दों पर स्थगित रह पाएगी? क्या नीतीश चाचा या चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल तक सपोर्ट कर पाएंगे? साहब ये सब जानना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से लोगों का हमारे पास फोन और मैसेज आता है, कमेंट आता है कि ये सरकार 5 साल तक साहब नहीं चलने वाली है, तो मुझे भी अब लगने लगा है। साहब पहले मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी जैसा के पापा हैं, ये तोड़ फोड़ करने में बहुत माहिर हैं, क्योंकि आपको याद होगा महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ दिया था। पहले क्या था, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। लेकिन अब क्या है, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। तो भाजपा वालों की आदत थी साहब। लेकिन जो जो उनके दल में शामिल है ना, इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी सीबीआई साहब अपने जेब की मुट्ठी में रहती है, जब चाहे जहां भेज दिया। अब एक चीज आप सोचिएगा जरूर कि युवाओं का पेपर साहब लीक हो रहा है, क्योंकि युवा की मैं बात ज्यादातर करता हूं, किसान की बात करता हूं, महिला की बात करता हूं, दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करता हूं। युवा इस बार अगर रोजगार नहीं मिला साहब, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो आपकी सरकार साहब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। क्योंकि किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए साहब कि रोजगार दिया जाए, युवाओं के कंधों पर थोड़ा भार दिया जाए। लेकिन ये जो सरकार है ना साहब, ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद कर रही है, मित्रवाद कर रही है और तथाकथित लोगों को बढ़ाने का काम कर रही है। आप सोचिएगा जरूर कि 2014 से 2024 लग गया है और तीसरे टर्म की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं के भविष्य के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात तो साहब करते हैं, लेकिन जो आदम गोडवी साहब ने लिखा था ना कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर यहाँ आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है, तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब महिला हित की भी बात नहीं करते हैं। रही किसानों की बात, तो साहब किसान हित की अगर बात की जाए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो एमएसपी लागू करना चाहिए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह भी कानून लागू करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा नहीं है। और बार बार युवा भी कहता था, किसान भी कहता था कि अगर आप हमारे काम पे अमल नहीं करोगे तो हम आपका कमल खिलने नहीं देंगे। साहब आपका कमल तो साहब 240 पे ही मुरझा गया। लेकिन अगर आपको इंडिया गठबंधन, एनडीए का जो गठबंधन है, 38 दलों का मेला है, फिर भी भक्त कहता है कि हमारा साहब अकेला है। एक अकेला सब पे भारी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब 38 लोगों का सहारा लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर साहब सरकार नहीं चला पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब सोचना चाहिए कि युवाओं के भविष्य की बात की जाए, महिला हित की बात की जाए, किसान हित की बात की जाए, दलित पिछड़ा आदिवासी के हित की बात की जाए। जातीय जनगणना साहब बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जातीय जनगणना भी हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे दीजिए। बिहार में जो चीनी मिल बंद है उसको आप चालू कर दीजिए। दरभंगा में जो आपने एम्स बनाया था, अब उस एम्स का उद्घाटन भी कर दीजिए और कम से कम 4-6 ईंटें वहां पे रखवा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी फिर आग्रह है कि आंध्र प्रदेश को भी आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आपने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कोई बड़ा मंत्रालय तो साथ दिया नहीं है, क्योंकि मैंने मंत्रालय वाले जितने भी इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया उसकी वीडियो आपको मैंने कल दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब विशेष रूप से काम करना पड़ेगा। अगर ये 5 साल काम नहीं करते हैं तो मैं आपको एक दावा, आज ही एक भविष्यवाणी कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा आने वाले चुनाव में 100 सीट भी नहीं निकाल पाएगी अगर ये काम नहीं करती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काम करना चाहिए, क्योंकि लगातार इन्होंने झूठ पर झूठ, 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 झूठ पर झूठ बोलने का काम किया है। अब जनता सब कुछ समझ गई है, क्योंकि जनता सब जानती है। जिस प्रकार से जनता को गुमराहित करने का काम किया गया, हिंदू मुसलमान करने का काम किया गया, छलने का काम किया गया, अब जनता जब सब कुछ समझ गई, इसीलिए भाजपा की सबसे कम सीटें आई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने में कम सीटें आया करती थी या मोदी जी के जमाने में कम सीटें आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है साहब,
अगर वो जिस प्रकार से 2014 में उनको चुना गया था मंदिर मस्जिद का नाप लेने के लिए नहीं, आपको विकास के लिए चुना गया था। 19 में भी आपको मंदिर मस्जिद का नाप लेने के लिए नहीं, विकास के लिए चुना गया था। और फिर आपको साहब विकास के लिए चुना गया है। जनता ने जितने भी भरोसा जताया है उन सब का आप काम कीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था वही बात फिर मैं बोलता हूं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो आप लोग वही कर रहे हैं। अब चंदा के पैसा से जलपान करने की आवश्यकता नहीं है, चंदा के पैसा से स्मार्ट सिटी बनाने की आवश्यकता है। चंदा के पैसा से आपको साहब 100 स्मार्ट सिटी बनाइए, गंगा को साफ करिए और तमाम उन वादों पर आप काम करिए जिन वादों पर आप चुन कर आए थे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना साहब बेहद जरूरी है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।